Good morning to all students. Today we are going to study about subject verb agreement. इसी को हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं. A verb should agree with its subject in number and person. एक verb जो उसके सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग. दैट मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार सही वर्ब का यूज ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स कहलाता है. पॉइंट नंबर फर्स्ट. In the simple present tense, we add s/es in the root form of the verb. That means first form, and use it with he, she, it and singular nouns, while we use the first form of the verb with I, we, you, they and plural form. That means सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 का प्रयोग और या वर्ब में एस या ईएस जोड़कर हम प्रयोग जब करते हैं, तब हम ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. उसमें से एस नहीं लगाते हैं. एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड. ही सब्जेक्ट है और ही है आपका थर्ड पर्सन, तो ही के साथ हमको V5 लगाना है. V5 यानी वर्क्स हो गया, तो ही के साथ V5 लगेगा. माई ब्रदर स्मोक्स. माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें भी V5 लग गया. इस तरफ देख लें. द वर्क, दे वर्क हार्ड. दे के साथ हमको क्या लगाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन द नेगेटिव सेंटेंसेज वी यूज डज नॉट विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस and do not with I, we, you, they and plural nouns. That means सिंगुलर नाउन्स में यदि सेंटेंस निगेटिव हो और सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन्स हो, तो उसके साथ डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स हो, तो उसके साथ डू नॉट का यूज़ किया जाएगा. ध्यान रहे, डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा V1 का यूज़ किया जाएगा. ही डज नॉट वर्क हार्ड. ही था आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें डज नॉट का यूज़ हुआ, और डज नॉट के बाद V1 आया है वर्क. दे डू नॉट वर्क हार्ड. दे था आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसमें डू नॉट का यूज़ हुआ है, उसके बाद V1 आया है. नेक्स्ट, इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज इज विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज का जो हम प्रयोग करते हैं, वो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ करते हैं. एम विथ आई. एम का जो यूज़ करते हैं आई के साथ करते हैं. एंड आर विथ, और आर का जो यूज़ करते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है. फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी यूज वाज विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस इंक्लूडिंग आई. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस
और आई के साथ किया जाता है, और वर का प्रयोग, वेयर का प्रयोग प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ किया जाता है, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ V1 ING का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ हेल्पिंग अस। इसमें इज़ MR के बाद V4 का यूज़ करना है, क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूअस का बात कर रहा है। नेक्स्ट है, इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज़ विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का जो यूज़ करते हैं वो सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन के साथ करते हैं, एंड हैव का जो यूज़ करते हैं वो प्लूरल नाउन्स आई एंड अदर प्रोनाउंस के साथ करते हैं। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। सी था सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज़ आया सिंगुलर वर्ब, और हैज़ हैव के बाद इसमें लगाना है आपको V3 का यूज़ करना है। आई हैव डन माई वर्क, आई के साथ हैव का यूज़ होता है और उसके बाद V3 का यूज़ हुआ है डन। सेकेंड, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद यदि कोई प्लूरल नाउन आए या प्रोनाउन आए, उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज़ एन IAS ऑफिसर। वन आया, ऑफ आया, माई ब्रदर्स प्लूरल नाउन आया और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आया। दैट मीन्स वन ऑफ के बाद यदि कोई प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वन ऑफ यू इज़ थिफ, तुम में से एक चोर हो। वन ऑफ आया, उसके बाद यू आया जो प्लूरल प्रोनाउन था, उसके बाद इज आया। थर्ड, ए सब्जेक्ट मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स प्रोनाउंस इज प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एक सब्जेक्ट जो दो नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना है और एंड से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जब जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं। राम एंड श्याम वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ एक का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ दो का बात किया जा रहा है। राम और श्याम दोनों का बात किया जा रहा है, इसलिए वर्ब हो गया प्लूरल वेयर। आयरन एंड गोल्ड आर मेटल्स। यहाँ दो मेटल्स का बात किया जा रहा है, आयरन और गोल्ड का, और एंड से जुड़ा हुआ है, सो ये वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। फोर्थ, समटाइम्स अ सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वर्ब बाय अ क्लॉज और अ फ्रेज। कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है वो अपने वर्ब जो उसका जो वर्ब होता है वो अलग तरह से होता है, जो सेपरेटेड होता है क्लाउज या और फ्रेज से। इन सच अ केस द वर्ब मस्ट एग्री विथ द सब्जेक्ट। इस केस में भी वर्ब को अवश्य ही एग्री होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से, एंड नॉट विथ एनी नाउन प्रोनाउन नियरेस्ट टू द वर्ब, और उसके नज़दीक से मतलब नहीं है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ऑल माई फ्रेंड्स इन द टाउन नो यू वेल। लिखा है ऑल माई फ्रेंड्स, तो यहाँ कितना का बात किया है? ऑल का। ऑल यानी एक से अधिक यानी वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब प्लूरल क्या है? नो, KNOW, वो प्लूरल है। द बुक्स आई गेव टू माई फ्रेंड। द बुक्स कैसा सब्जेक्ट है? तो प्लूरल है। वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल।
द बुक्स आई गेव टू माई फ्रेंड, आर लगा है, आर जो प्लूरल वर्ब है। द क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा। द क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज, क्वांटिटी सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी मैंगोज के जस्ट बाद आया है, इज लगा है, वो सिंगुलर है। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। स्टेट जो है वो सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है जो सिंगुलर है। द हेल्प ही प्रोवाइड टू द फार्मर्स डिजर्व्स प्रेज। द हेल्प का बात किया जा रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो द हेल्प है, इसलिए इसमें डिजर्व्स का यूज हुआ है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर, इन केस टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज विथ इन एडिशन टू एंड नॉट द वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ इन एडिशन टू एंड नॉट से जुड़ा हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर इन रियल ट्रबल। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, तो एज वेल एज से यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक तो माई फ्रेंड्स जुड़ा है और एक आई जुड़ा है, तो दोनों में से पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, तो पहला वाला सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स जो प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ किया गया है। राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहाँ भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक राकेश जुड़ा है और एक हिज फ्रेंड जुड़ा है, लेकिन दोनों में से पहले वाला कौन है, तो राकेश है। राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया है। एक और देख लेते हैं, द किंग विथ हिज क्लोज फॉलोअर्स। विथ से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक तो द किंग जुड़ा है और हिज क्लोज फॉलोअर्स जुड़ा है, तो विथ के पहले वाला कौन है सब्जेक्ट, तो द किंग है। अब द किंग कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, दैट मीन्स वाज का जो यूज हुआ है वो सही है। नेक्स्ट लिखा है 6 नंबर में, ईच एवरी आइदर नाइदर एंड मेनी मेनी टेक अ सिंगुलर वर्ब, दैट मीन्स यह हुआ कि ईच आइदर एवरी नाइदर और मेनी ए सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज सीट्स वाज कवर्ड। तो यहाँ पे देखिए ईच का यूज हुआ है, किसी भी कंडीशन में आएगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वाज का यूज किया गया है सिंगुलर वर्ब के रूप में। आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स नोज, आइदर का यूज हुआ है, आइदर जो सिंगुलर है इसलिए नोज जो है वो वर्ब 5 है, दैट मीन्स सिंगुलर होता है। नाइदर ऑफ हिज सिस्टर्स इज अगली, नाइदर का यूज हुआ है इसलिए इसमें इज का यूज किया गया है। मैनी अ मैन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मैनी के जस्ट बाद ए या एन आए, उसके बाद सिंगुलर नाउन आए, उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। डज नॉट नेगेटिव है इसलिए सिंगुलर किया गया है। 7 नंबर, इन केस 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एंड नॉर, the verb agrees with the subject nearest to it, that means कहा जा रहा है कि
यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर से जुड़ा हो तो सब्जेक्ट जो हो, तो वर्ब जो होगा वो उसके नज़दीक वाले के अनुसार होगा। जिसके नज़दीक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई एम द राइटर। तो इसमें जो है कहना है कि इसमें जो कंडीशन है कि वो बाद वाले पे मोस्टली डिपेंड करता है। आइदर ही और आई एम द राइट विनर। तो आइदर और से दो जुड़ा हुआ है, ही है और आई है, तो और के बाद आई है और वहीं पे वर्ब का यूज़ करना है। तो वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। वर्ब के नज़दीक आई था इसलिए यहाँ पे एम का यूज़ किया गया। नाइदर यू नॉर राकेश, नाइदर यू नॉर राकेश, नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, यू एंड राकेश, नाइदर यू नॉर राकेश हैज़ बीन फाइंड। तो राकेश के जस्ट बाद ही वर्ब का यूज़ करना है, इसलिए जो नियरेस्ट है यानी हैज़ के नियरेस्ट कौन है, तो हैज़ के नियरेस्ट है, हैज़ के नियरेस्ट है, हैज़ के नियरेस्ट राकेश है, इसलिए यहाँ पे राकेश के अकॉर्डिंग हैज़ बीन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स। तो वर्ब का यूज़ कहाँ करना है, तो फ्रेंड्स के जस्ट बाद करना है, तो फ्रेंड्स के जस्ट बाद करना है। तो वर्ब जहाँ यूज हो रहा है उसके नज़दीक कैसा सब्जेक्ट है, तो माई फ्रेंड्स है जो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब्स टेक्स प्लूरल वर्ब, इसलिए आर का यूज होगा। क्लियर। 8 नंबर में चलते हैं। नन टेक्स अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। नन जो है वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है, वो डिपेंड करता है उसके सेंस पे, उसके यूज पे। नन ऑफ आवर टीचर्स वर देयर, ही आस्क्ड फॉर अ पोर्टर बट नन वाज देयर। यानी नन का जो यूज है वो सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है, वो यूज पे डिपेंड करता है। Nouns which are plural in form, nouns which are plural in form but singular in meaning are followed by a singular verb। कुछ nouns ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उसके साथ जो verb होता है वो सिंगुलर होता है, उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए इसमें सिंगुलर verb का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द न्यूज इज शॉकिंग। आप लोग देख लेते हैं कि लास्ट में एस या एस है, तो एस देख लेते हैं तो सोचते हैं कि प्लूरल है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा सब में नहीं होता। तो द न्यूज़ इज़ शॉकिंग, न्यूज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ का यूज़ किया गया है। द वेजेज ऑफ सिन इज़ डेथ, वेजेज जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसमें भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर है इसलिए इज का यूज़ किया गया है। इस तरह से बहुत सारा है। नेक्स्ट में चलते हैं 10th नंबर। नाउन सच एज गुड्स मीन्स शूज, टोंग्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, प्लायर्स, पीपल्स, अमेंड्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, compasses, police, etc. are descriptives like the rich, the poor, the needy, the blind, etc. are plural and takes plural verb. That means जितने भी इसमें वर्ड यूज़ किया गया है वो सब प्लूरल होते हैं। ऊपर में जो वर्ड लिखा गया है गुड्स मीन्स शूज, टोंग्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो पेयर में आते हैं और पेयर में आने के कारण ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। और
ये इधर भी देख लें, द रिच, द पुअर, यानी जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाएगा वो प्लूरल बन चुका होगा। माई शूज आर नॉट सो बैड, मेरा शूज उतना ख़राब नहीं है, तो माई शूज तो प्लूरल है इसलिए आर का यूज हुआ। सीजर्स आर नॉट शार्प, सीजर्स जो है प्लूरल है इसलिए आर का यूज हुआ। द रिच हेट द पुअर, द रिच जो है प्लूरल सब्जेक्ट बन गया इसलिए हेट का यूज हुआ, हेट्स नहीं। नेक्स्ट, इन केस दीज नाउन्स आर यूज्ड इन अ पेयर ऑफ दे आर सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब, यदि पेयर में आने वाले शब्दों के पहले यदि हम ए पेयर ऑफ जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ए पेयर ऑफ नाइस शूज इज का यूज हो गया। दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज फॉर सेल, इज का यूज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में, अनकाउंटेबल नाउन्स सच एज स्टेशनरी, लगेज, न्यूज़, प्रोग्रेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एडवाइस, वेदर, ये सब सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। द स्टेशनरी इज अवेलेबल इन दिस शॉप, क्लियर। दियर फर्नीचर इज ड्यूरेबल, ये सब सिंगुलर है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, इफ़ अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम क्वांटिटी और अमाउंट considered as a unit or a whole, it is followed by a singular verb। यदि कोई प्लूरल नाउन जो क्वांटिटी और अमाउंट डिनोट करता है वो यूनिट की तरह होता है, उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज जाता है। 10 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 मिनट्स इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस। 13 नंबर चलते हैं, इफ़ 2 और मोर नाउन्स मेकअप अ कंपाउंड नाउन, यदि 2 और 2 नाउन एंड से जुड़कर कंपाउंड नाउन बना लेता है और लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर निकलता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेता है। ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट फास्ट ब्रेकफास्ट। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं और पेयर में आने के चलते एंड से जुड़ कर आते हैं, इसलिए सिंगुलर होते हैं, क्लियर, ओके।